इंदौर के छोटा सराफा में बंगाली कारीगरों के कारखानों में हुई लाखों रुपए के सोने की चोरी में पुलिस ने मुंबई क्राइम ब्रांच टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुंबई से 2 आरोपियों को पकड़कर इंदौर लेकर आई है, जिनके पास से चोरी का सोना, एक कार भी जब्त की गई है। आरोपियों में एक आरोपी कारीगर का परिचित है, जो पिछले दिनों इंदौर आया था। उस समय आरोपी ने रेकी की थी, जिसके बाद वह इंदौर अपने आरोपियों के साथ आया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। फिलहाल सराफा पुलिस ने दोनों ही आरोपियों से रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सराफा पुलिस को आरोपियों की कार के आधार पर मुंबई तक ट्रेस कर आरोपियों तक पहुंचकर उनको पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने घटना के बाद से ही सैकड़ों कैमरे की फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस को आरोपी जिस कार से इंदौर पहुंचे थे उसको ट्रेस कर पुलिस ने 3 दिन तक मुंबई में डेरा डाल रखा और अंत में मुंबई क्राइम की टीम के साथ कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सराफा पुलिस दोनों ही आरोपियों को लेकर इंदौर पहुंची और कोर्ट में पेश करने के बाद 5 दिन के रिमांड लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। आरोपियों के कब्जे से कुछ चोरी का सोना ही जब्त हुआ है। बाकी माल के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने चोरी के सोने को मुंबई में बेच दिया था। पुलिस को अब अन्य आरोपियों की तलाश है, जिसमें खरीदार भी शामिल है। थाना क्षेत्र में एक बड़ी नकबजनी की वारदात हुई थी, जिस पर एडिशनल एसपी जोन 1 श्री राजेश व्यास, सीएसपी सराफा श्री तोमर और थाना प्रभारी सराफा सुनील शर्मा के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी काम कर रही थी और थाना प्रभारी सराफा तथा उसकी टीम द्वारा प्रारंभिक दिनों में अथक मेहनत करके एक गाड़ी जिससे आरोपी गए हैं, न केवल उस गाड़ी को ट्रेस किया बल्कि गाड़ी के मूवमेंट को पता लगाया है और अंततः उसी लीड पर आगे बढ़ते हुए क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा 2 आरोपियों को मुंबई में पकड़ा गया और सराफा की टीम द्वारा उन दोनों आरोपियों को, वो टीम भी थाना वहाँ पर मुंबई में थी, संयुक्त रूप से उन आरोपियों को लेकर आए हैं। हालांकि अभी माल बहुत कम बरामद हुआ है। प्रकरण अभी विवेचना में है। आरोपियों को, जिनको 2 आरोपियों को पकड़ा गया था, उनका पुलिस रिमांड कल लिया गया है 5 दिन का। उसमें आगे कार्रवाई जारी है। जैसे ही माल बरामद होता है फिर इसके लिए विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आरोपी सर कौन है? मुंबई के रहने वाले हैं, इंदौर के? आरोपी बाहर के रहने वाले हैं, परंतु जो फरियादी है उसी फरियादी का एक आरोपी रिश्तेदार भी लगता है। वो पहले इंदौर में आ जा चुके हैं और इसी प्रकार की उठाईगिरी, नकबजनी का, अमानत में खयानत के उनके खिलाफ अन्य कई अपराध भी हैं और इसी कारण से उन्होंने इंदौर में आकर के घटना को अंजाम दिया। आरोपी सर कोई सुनार है, मतलब ये भी वही है? नहीं, आरोपी सुनार नहीं है, लेकिन आरोपी भी पहले इसी तरह का कारीगरी के काम में संलिप्त रहे और दूसरा नकबजनी। सर ये नंबर बदल के फरारी काट रहे थे, गाड़ियों के नंबर भी बदल लेते थे? नहीं, जैसा कि आप लोगों को पता लगा है, चूँकि उस सबके बावजूद कि इनके द्वारा जो घटना की गई उसमें फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था और इसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा अथक मेहनत का परिचय देकर, व्यावसायिक दक्षता का परिचय देकर उस लिंक को आगे बढ़ाते बढ़ाते मुंबई तक पहुँचे। थाना प्रभारी सराफा भी 3 दिन मुंबई में रहे और उनकी टीम भी वहाँ पे मुकीम का मुकाम थी। हमारी क्राइम ब्रांच के साथी अधिकारियों ने भी उसी लीड को आगे बढ़ाते हुए उसमें 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता अर्जित की। सर घटना के पहले जो फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया है उस आधार पे भी प्रकरण में संबंधित धाराएं बढ़ाने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया। घटना के पहले सर कब तक इंदौर में रही, कैसे रेकी करी, कुछ बताया इन्होंने? जैसा कि मैंने बताया, चूँकि कल आए हैं, कल पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड पर लिया है। अभी अग्रिम पूछताछ जारी है। जैसे ही कुछ विस्तृत कंक्लूसिव आएगा हम आपको बताएंगे। सर मुंबई की लोकेशन कैसे मिली थी पुलिस को, या पुलिस ने पूरे योजना बताया कि जो गाड़ी, जिस कार से वो लोग गए थे, जिस कार से आरोपियां गए थे, पुलिस को उस कार के बारे में पता लगा। उसके बाद फिर कई सारे सीसीटीवी फुटेज शेयर के देखने के बाद
एक स्थान पर पुलिस उस गाड़ी का नंबर पुलिस ट्रैक कर पाई और फिर उस नंबर के आधार पर इंदौर से लेकर महाराष्ट्र, नासिक तक, मुंबई तक पुलिस ने हर टोल पर उस कार का चेक किया और जिस तरह से नासिक तक उसका मूवमेंट आया और नासिक के आगे फिर पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही थी। साथ ही दूसरे अन्य तरीके हैं जो पुलिस को मुखबिर की सूचनाएं तथा अन्य तकनीकी उपलब्ध है, उसने आरोपियों को पिन पॉइंट कर पकड़ने में मदद की। सर कितना माल बरामद हो गया? क्योंकि अभी काफी माल लंबी बहुत नॉमिनल है, पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है, आगे और जब्ती संभावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।